magically turn your whole life around. I'll ask one thing. क्या आप लोगों को लगता है कि आप लोगों की लाइफ ब्लेस्ड लाइफ है? Do you think that your life is blessed? And क्या आप अपने रोज़मर्रे की ज़िंदगी में काउंट करते हो कि आप लोगों की लाइफ किस तरीके से ब्लेस्ड है? क्या क्या चीज़ें आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स के तौर पे है ना? क्या क्या चीज़ों को आपको लगता है कि आप हैप्पी हो, खुश हो इन सब चीज़ों को, क्योंकि आप ग्रेटफुल हो कि ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में एग्जिस्ट करती है? थिंक ऑल दीज थिंग्स. जब भी अभी हम लोग ये चैप्टर में जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना, आप अपने लाइफ में उन सब चीज़ों क्या एग्जिस्ट कर रहा है, क्या आप अपने लाइफ में इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, वो सारी चीज़ों को यहाँ पर आपको कोरिलेट करते जाना है. स्टार्ट थिंकिंग, स्टार्ट एनालाइजिंग योर लाइफ एंड स्टार्ट इमेजिनिंग थिंग्स ऑफ योर लाइफ. आप जैसे हर दिन आप फीलिंग उस चीज़ों में लाते जाओगे, आपके लिए बहुत ही आसान होती जाएगी. स्टार्ट रीडिंग. When you are grateful for the things you have, no matter how small they may be, you will see those things instantly increase. If you are grateful for the money you have, however little you will see your money magically grow. If you are grateful for a relationship, even if it is not perfect, you will see it miraculously get even better. If you are grateful for the job that you have, even if it's not your dream job, things will begin to change so that you enjoy your job more and all kinds of opportunities for your work will suddenly appear. सिंपल. पता है, बहुत ही सिंपल बात है. जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करोगे, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड फील करोगे, आपके पास जो चीज़ें हैं वो चीज़ें आपकी बढ़ती चली जाएगी. चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे वो आपके लाइफ में जितना पैसा है, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो. वो कल की सारी बातें वापस से अभी ये रिपीट हो रही है ना? द फ्लिप साइड. The flip side is that when we are not counting our blessings, we can fall into the trap of unintentionally counting negative things. नेगेटिव थिंग्स. Negative things. एक मिनट. तो क्या होता है ना कि यार मेरी लाइफ इतनी बुरी चल रही है, मेरी लाइफ इतनी झंड है, मेरे स्टाफ इतना ना आते नहीं हैं, टाइम से नहीं आते हैं, काम नहीं करते हैं, मेरे जो बॉस है वो इतना बेकार है, मैं हस्बैंड को मैं कितना ये बोलती हूँ करने के लिए लेकिन वो करते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं. किसी भी चीज़ में, हर चीज़ों में कितनी सारे कंप्लेंट्स हमारे लाइफ में होती है. वो आप यार गवर्नमेंट कैसा है, ये देखो तो ये काम नहीं करता है. अगर आपके घर में डोमेस्टिक हेल्प अवेलेबल है तो मैंने उसको बोला ना तुम ऐसे कर दो, लेकिन तुम ऐसे करती नहीं हो. तुमने ये काम बोला गया था करने के लिए, तुमने किया नहीं है. वो सारी जो भी कंप्लेंट्स आते चली जाती है, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ करते रहेंगे. मौसम कितना ख़राब है, आज मुझे ट्रैफिक इतनी ज़्यादा है, मुझे इतनी जल्दी पहुंचनी थी, कितना लेट हो रहा है मुझे. ये सारी चीज़ें हम लोग दिन में कितनी बार बोलते हैं. अरे वाईफाई नहीं है, अरे नेटवर्क नहीं है, अरे मैं जो ये करने के लिए बोला था ये क्यों नहीं हुआ है अब तक, माल आना था, दुकान में ये होना था, स्टाफ को मैंने ये करने के लिए बोला था. बैंक में जाओगे तो आप क्यू में जब खड़े होते हो तो क्यों नहीं काम जल्दी हो रहा है. सारी चीज़ें आप डे टू डे लाइफ में दिन भर में कितना कंप्लेंट्स करते हो. स्टार्ट रीडिंग. वी काउंट. We count negative things when we talk about the things we don't have. We We criticize. count negative things Please start when we here. criticize or find fault with other people's. When we complain about traffic, waiting in lines, delays, the government, not enough money, or the weather. When we count negative things, they increase too. But on So, top of that, with like every attracts negative like. thing we count, अभिलाषी जस्ट मिनट. लाइक अट्रैक्ट्स लाइक. तो अगर आप नेगेटिव चीज़ों को ही काउंट करोगे कि आपके पास इनफ मनी नहीं है, आपके रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब है, तो वो चीज़ें इंक्रीज़ होएगी.
क्यों? क्योंकि आपका जो भी फोकस है, आपकी जितनी एनर्जी है, आप जितना वक्त है, जो भी सोच रहे हो, जो भी फील कर रहे हो, वो सारी नेगेटिव चीज़ों में ही फोकस जा रहा है आपका। आप सिर्फ यही दिन भर सोचते रहते हो, सारी नेगेटिव चीज़ें सोचते रहोगे तो आपकी सारी की सारी एनर्जी किस में जा रही है? इन नेगेटिव चीज़ों में जा रही है। तो अगर आप उन चीज़ों के बारे में ही सोचोगे तो वो चीज़ें अट्रैक्ट होएगी आपकी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्सल लॉ, जो हमने कल पढ़ा था। कंटिन्यू। With every negative thing we count, we cancel out blessings that were on their way. I have tried both, counting my blessings and counting negative things, and I can assure you that counting your blessings is the only way to have abundance in life. वेरी 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 सिंपल। अभी तक आपके लाइफ में जो भी चीज़ें गलत चल रही है, इन वॉट एवर फील्ड, आप उन सब चीज़ों को देखो। उन सब चीज़ों में आपने अभी तक रोज़मर्रे में, अपनी पूरी दिनचर्या में आपने इतने सारे कंप्लेंट्स करके देख लिया। क्या उन कंप्लेन से आपने उन सब चीज़ों को सॉल्व कर लिया? क्या आपका वो सारी चीज़ें, वो सारी एस्पेक्ट, सारी फील्ड इम्प्रूव हो गई? क्या आपने आज अपने स्टाफ के ऊपर चिल्लाया, उसको डांटा, या अपने हस्बैंड के ऊपर चिल्लाया, डांटा, उससे कंप्लेन किया, तो क्या उनमें चेंजेस आ गए? डिड इट हैपन? डिड इट बिकम? क्या वो आउटकम हुआ जो आउटकम आप चाहते हो आपके कंप्लेंट्स से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो अगर आपने वो एक रास्ता आजमा करके देख लिया है कि उस चीज़ों से कोई भी चेंजेस नहीं आ रही है लाइफ में, तो दूसरा ऑप्शन ऑब्वियसली अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। और जब दूसरा ऑप्शन हमें ये कह रहा है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, आप ग्रैटिट्यूड पे करो, अपनी नियामतें, जो भी जितनी भी नियामतें हैं, वो सारी नियामतों को गिनो, ठीक है? उतनी जितनी ज़्यादा शुक्राना आप कर सकते हो उतनी ज़्यादा शुक्राना करो, तो आपकी वो सारी चीज़ें अबंडेंस होती चली जाएगी आपके लाइफ में। तो आपने अगर वो जो आपका नेगेटिव रास्ता था, आपने उसको आजमा करके देख लिया है, अगर उससे आपका आउटकम नहीं हो रहा है तो ट्राई दिस न्यू, ट्राई दिस थिंग, लेट्स सी। बिकॉज बहुत 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 लोगों के लाइफ में इससे अबंडेंस आ रहा है। तो क्या आप अपने लाइफ में इस चीज़ को ट्राई करना चाहेंगे? स्टार्ट। Better to lose count while naming your blessings than to lose your blessings to counting your troubles. वेरी गुड। आपको क्या करना है? जितने भी ब्लेसिंग्स हैं उनको काउंट करो, काउंट करते थको नहीं, ठीक है? ट्रबल्स को काउंट करने की ज़रूरत ही नहीं है। अपनी जो भी सोच है, अपना जो भी माइंडसेट है, अपने जो भी टाइम है, उन सब टाइम में वो ट्रबल्स को काउंट ही नहीं करना है। उन सब को काउंट करने से क्या हो रहा है? हमारी ब्लेसिंग्स कमी होते चली जा रही है, ठीक है? तो हमारे लाइफ में जो भी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं, उन सब चीज़ों को काउंट करते हैं, उन सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड पे करते हैं। क्या पता कि ये सारी चीज़ें जब हम लोग करेंगे तो उसके हमारा जो फोकस है, हमारी जो एनर्जी है, वो उस डायरेक्शन में चली जाएगी। उससे क्या होगा? वो हमारे अबंडेंस हमारे लाइफ में आएंगे। तो बेटर टू लूज काउंट while naming your blessings than to lose your blessings to count your troubles. When you're counting your troubles, your energy is into a negative direction and you are attracting that energy, and when you're attracting more of negativities, more and more abundance में negativity आएगी आपके लाइफ में। अगर आप ब्लेसिंग्स को काउंट करते जाओगे, आपकी एनर्जी, आपका फोकस पूरे टाइम ब्लेसिंग्स में रहेगा। आपका अबंडेंस किस में जाएगा? ब्लेसिंग्स में जाएगा। ओके, कंटिन्यू। First thing in the morning, or as early in the day as you can, count your blessings. You can write out your list by hand, type it on a computer, or use a special आपकी वॉइस बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है। all of your gratitude. अभिलाषा, आपकी आवाज़ बहुत ही डिस्टर्ब हो रही है। Today you are going to make, if this is यहाँ से फिर से प्लीज audible, रीड करो। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। first thing in the morning or as early in the day as you can,
Count your blessings. You can write out by hand, computer, or use a special book or journal and keep all of your gratitude in one place. Today you are going to make a simple list of 10 blessings in your life. So you are grateful for. what we have to do is, आपके पास इट इज़ बेटर ऑप्शन टू राइट बाय योर हैंड. ठीक है, कंप्यूटर या ये सब को टाइप करने से ज़्यादा फिजिबल मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल बिलीफ है, कि जब मैं खुद से अपने कॉपी में, अपनी डायरी में व्हेन आई स्टार्ट राइटिंग देन आई फील मोर. एंड इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आप उसको कैसे करोगे. तो ये आपकी हर दिन की अब एक्टिविटी होने वाली है, आपको हर दिन लिखना होगा. अभी आगे इसका जो है वो आपको पता चलेगा. व्हेन आइंस्टाइन स्टार्ट. When Einstein gave thanks, he thought about why he was grateful. When you think about the reason why you are grateful for a particular thing, person, or situation, you will feel gratitude more deeply. Remember that the magic of gratitude happens according to the degree of your feeling. So, with each item on your list, write the reason why you are grateful for it. नाउ फर्स्ट क्या हुआ स्टेप कि आपको ग्रैटिट्यूड लिखना है. अब वो ग्रैटिट्यूड ये नहीं लिखना है कि थैंक यू आई हैव गुड हेल्थ. आपको थैंक यू फॉर हेल्थ या आई एम ब्लेस्ड, आई एम थैंक यू, ऐसे नहीं. थैंक यू फॉर द एसी, ऐसे नहीं होता है. आपका क्यों उस चीज़ के लिए या क्यों आप उसके लिए थैंकफुल हैं, आपके पास उसका रीज़न होना चाहिए. और आपको वो फील होना चाहिए, आपको फील होना चाहिए उस चीज़ में. ये फीलिंग बार बार मैं दोहराऊंगी, ठीक है. जब तक आप उस चीज़ को फील नहीं करोगे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको वो आउटकम नहीं मिलेगा. ग्रैटिट्यूड मोर डीपली. और ये कैसे होगा उसका फ्यू दे आर शेयरिंग सम आइडियाज, यू कैन रीड नाउ. Here are some ideas for writing a list. I'm truly blessed to have What? dash what because dash why. I'm so happy and grateful for dash what because dash why. I'm truly grateful for dash what because dash why. With all my heart, thank you for dash what because dash why. After you've finished making your list of 10 blessings, go back and read each one, either in your mind or out loud. When you get to the end of each blessing, say the magic words 3 times, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessings as much as possibly you can. सेकेंड पॉइंट है ये, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट क्या आया कि आपको ग्रैटिट्यूड्स लिखना है, आपको शुक्राना, आपको अपनी नियामतें गिननी है, आपको वो सारी चीज़ों के प्रति थैंकफुल होना है, और विथ रीजंस एंड विथ फीलिंग्स. ठीक है, वो सारे को आपको 10 पॉइंट्स एवरी डे लिखने हैं. अब उसके बाद जब आपने 10 लिख लिया, 10 से ज़्यादा भी लिख सकते हो, बट मिनिमम 10 एवरी डे होना चाहिए. सारे पॉइंट्स जब आपने लिख लिए, उसके बाद हर एक को आपको वापस से रीड करना है. रीड करने के बाद वंस यू कंप्लीट द फर्स्ट सेंटेंस, यू हैव टू से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू 3 टाइम्स एंड फील. जब आप फील कर रहे होते हो तो अगर पॉसिबल हो सके, अगर आप उस चीज़ को विजुअलाइज कर सको, इमेजिन कर सको. ठीक है, फीलिंग तब आती है जब आप उस चीज़ को सोचते हो, इमेजिन करते हो, तो आपको वो बेटर फीलिंग आएगी. तो आप मीनवाइल वो सेंटेंस को रीड करोगे, आप उसके लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू बोलोगे, और उस ग्रैटिट्यूड को फील करोगे और ब्लेस्ड फील करोगे कि ये मेरे ज़िंदगी में है तो इससे मेरे लाइफ में कितना अच्छा जा रहा है. टू हेल्प यू फील, To help you feel more gratitude, you can be grateful to the universe, God, Spirit, goodness, life, your greater self, or any other concept you are drawn to. When you direct gratitude towards something or someone,
you will feel it even more, and your gratitude will have even more power and create even more magic. It's the reason why indigenous and ancient cultures chose symbol like the sun to direct their gratitude towards. Now the writer Simply is using helping us कि आप gratitude और ज़्यादा कैसे feel कर सकते हो. If you believe in God, if you believe in some universal creator or any damn thing, किसी भी चीज़ में, अगर आप किसी भी स्टोन में बिलीव करते हो या अगर आप किसी भी बुक में बिलीव करते हो, किसी भी चीज़, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल्फ, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है, उनको आपको इस ग्रैटिट्यूड में लाना है. जैसे हम लोग बोलते हैं थैंक यू गॉड फॉर दिस एंड दिस, बिकॉज दिस एंड दिस, दैट इज़ वाई दिस एंड दिस, ठीक है, फॉर दिस एंड दिस. तो अगर आप एक यूनिवर्सल थिंग, बी इट योर पेरेंट्स, बी इट योर गॉड, बी इट बुक, एनीथिंग दैट यू फील लाइक इज अ ग्रेटर सेल्फ, किसी भी चीज़ को, इट्स नॉट रिक्वायर्ड कि आप गॉड पे बिलीव करते हो. अगर आप गॉड पे बिलीव नहीं भी करते हो तो भी कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे आपका खुद का विश्वास है, वो एक सब्जेक्ट को आपको चूज़ करना है एंड ऐड दैट टू इट. जैसे पुराने ज़माने में सन को किया जाता था, लोग सन को ग्रैटिट्यूड पे करते थे, बट दैट इज़ ऑल योर पर्सनल चॉइस. They were simply using physical symbols to represent the universal source of all goodness, and in focusing on that symbol, they felt more gratitude. The practice of counting your blessings is so simple and so powerful in altering your life that I want you to continue to add 10 more blessings to your list every day for the next 27 days. You might think it could be difficult to find 10 things you are grateful for every day, but the more you think about it, the more you realize how much you have to be grateful for. Look closely at your life. You have received and are counting to receive so much each and every day. There are really so much to give thanks for. Yes. So it's okay. स्टार्टिंग में आपको वो फीलिंग नहीं आएगी कि मैं इस चीज़ के प्रति ग्रेटफुल हूँ. आपको अपनी ब्लेसिंग्स स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, नहीं दिखेगा. एवरीथिंग इज़ फाइन, यू नो. इट विल, पहले भी मैंने कहा था कि आपको शुरू में थोड़ा सा डेलिबरेटली करना पड़ेगा. ग्रेजुअली जब आप आगे चैप्टर्स में जाओगे ना, इट विल बिकम मोर एंड मोर ईजियर. कुछ लोगों को आसानी से हो जाएगा. एवरीथिंग इज़ नॉर्मल, यू नो. ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि मुझे तो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा है. ये बुक इज़ अ रिडल, ठीक है. ऐसा है, ये बुक का अगर आप नेक्स्ट टाइम जब भी ये चैप्टर खुद से भी खोल करके पढ़ोगे ना, तो आपको कुछ ना कुछ नया ज़रूर दिखेगा इस बुक में. एवरी टाइम, मैंने जब लास्ट बार पढ़ा था और जब मैं इस बार भी पढ़ रही हूँ, तो देयर इज समथिंग न्यू एवरी टाइम. व्हेन आई विल रीड दिस बुक, आई नो कि मेरे लिए इसमें कुछ ना कुछ नया रहेगा. और ये भी, जो भी ग्रेटफुल थिंग्स आपको अगर स्टार्टिंग में नहीं आ रही है समझ में, तो आपको पीछे नहीं हटना है. ग्रेजुअली सारी की सारी चीज़ें आपके लाइफ में आसानी से होती चली जाएगी. आपको दिखते चला जाएगा कि कैसे आप कर सकते हो. ओके, रीड. You could be grateful for your home, your family, your friends, your work, and your pets. You could be thankful for the sun, the water, that you that you drink. drink, the food that you eat, and the air that you breathe. Without any of them, you wouldn't be alive. You could be grateful for the trees, the animals, the oceans, the birds, the flowers, the planets, blue skies, the rain, the stars, the moons, and our beautiful planet Earth. वेरी 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 सिंपल. अगर आप अभी, अभिलाषा जस्ट अ मोमेंट, अभी अगर आप सोचो कि इस वक्त आपको मैं बोलूँ आप अपना नाक बंद करो, ना मुंह भी बंद करो, देयर इज़ नो एयर, आपको मैं दूंगी नहीं, आप नहीं ले सकते हो सांस. कितनी देर तक आप अपना नाक और मुंह बंद करके रह सकते हो बिना सांस लिए हुए? कितनी देर तक? और आज के कोविड के सिचुएशन पे सबको पता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर की कितनी ज़्यादा डिमांड है.
कैन यू इमेजिन अगर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आउट ऑफ स्टॉक हो जाए, तो ये जो ऑक्सीजन है हम लोगों को इतना फ्रीली अवेलेबल है, हम लोग ब्रीथ कर रहे हैं और हम लोग उसके कारण जिंदा हैं। ठीक है, आपको कुछ लंबे समय के लिए बिना पानी के रह लोगे, कुछ लंबे समय के लिए बिना खाना के रह लोगे, बट कैन यू लिव विदाउट एयर, विदाउट ब्रीदिंग? इज इट पॉसिबल? सो आप बिल्कुल अपने लाइफ में जो भी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में जब आप इमेजिन करोगे कि अगर ये मेरे लाइफ में ऐसा नहीं होता तो क्या होता, आपको वो फीलिंग्स अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। सिंपल एग्जांपल जब मैंने आपको एयर का दिया, या आप कह लो कि 15 दिन 20 दिन महीने भर मैं आपको खाना ही नहीं देती हूँ, तो क्या आपकी ज़िंदगी में रहेगा? पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, अभी आपके पास फ्रेश वाटर प्यूरिफायर ऑन करते हो और आपके पास पीने का पानी आ जाता है। वही अगर आपको मैं गंदा पानी का एक गिलास दे दूँ तो क्या रहेगा आपको? विल यू बी एबल टू ड्रिंक? आपको नहाने के लिए गंदा पानी दे दूँ मैं, हाउ विल यू फील? तो ये सारी चीज़ें आप अपने लाइफ में इमेजिन जब करने जाओगे ना, बैठोगे ना, तो इतनी बड़ी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें अपने लाइफ में ग्रैटिट्यूड पे करने के लिए ना, एंडलेस एंडलेस, एंड यू विल स्टार्ट सीइंग ईच एंड एवरीथिंग। और जितनी चीज़ों के लिए आप ग्रैटिट्यूड फील करने लगोगे उतना आपका लाइफ अबंडेंस होता चला जाएगा। यू कैन You could be grateful for your senses, your eyes that see, your ears that hear, your mouth that tastes, your nose that smells, and your skin that enable you to feel. You could be grateful for the legs you walk on, your hand that you use to do almost everything, your voice that enables you to express yourself and communicate with others. You could give मुझे अभी ये thanks for फिल्म your का ना amazing immune system. जस्ट मुझे ना फिल्म का वो डायलॉग आ रहा है याद अभी। हाँ, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। हाँ, तो अगर मैं आपके हाथ ले लूं तो कैसा लगेगा? आप सोचो ना, आप अपने हाथ से क्या 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 करते हो। खाना खाओगे बिना हाथ के, लिख पाओगे बिना हाथ के, क्या क्या कर सकते हो बिना हाथ के आप। दे दे ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, है ना? तो ऐसे ही सारी चीज़ों को अगर आप फील करना शुरू करो, बिना पैर के ज़िंदगी में क्या करोगे? कैसी लाइफ होगी आपकी? सारी चीज़ें अगर सोचना शुरू करो, कितनी चीज़ें हमें मिली है ज़िंदगी में, और कभी भी क्या आपने इन सब चीज़ों के लिए थैंक यू कहा है? कहा है कि हाँ मेरे पास हाथ है, इस हाथ से मैं क्या 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 कर सकती हूँ? कभी भी ये थैंक यू कहा है कि यार भगवान थैंक यू आपने मुझे दोनों पैर दिए, थैंक यू गॉड कि मैं अपने आँखों से देख सकती हूँ? कभी भी इन सब चीज़ों के लिए कभी भी आपने ग्रैटिट्यूड पे किया है? कभी भी लिखा है? कभी भी सोचा है? कभी भी फील किया है? स्टार्ट रीडिंग। You could give thanks for your amazing immune system that keeps you well, and all your organs that maintain your body so that you can live. And what about the magnificence of your human mind, which no computer technology in the world can duplicate? Here is a list of subjects that will remind you of the major areas you can look for blessings to be grateful for. You can also add any subject you want depending on what is important to you at any time. इफ़ वी टॉक अबाउट आर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, तो आपका बॉडी में कैसे फंक्शंस हो रहा है, हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है? आपको हार्ट को बोलना पड़ता है क्या कि पंप द एयर एंड आई वांट टू ब्रीथ? नर्वस सिस्टम को बोलना पड़ता है कि रीड दिस? कैसे वो फंक्शन कर रहा है आपके बिना कहे हुए? ठीक है, आपकी फूड अपने आप डाइजेस्ट हो जाती है,
तो क्या आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम्स को बोलना पड़ता है मेरे फूड को डाइजेस्ट करो? अपने आप सारी चीज़ें हो रही है। कभी आपने इस चीज़ के लिए थैंकफुल फील किया है कि आपके बॉडी के आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं जो आपको ज़िंदा रखे हुए हैं, जो सारी फंक्शंस आप वो परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से आपकी एक एनर्जेटिक लाइफ है, एग्जिस्ट कर रही है, वो सारी चीज़ें आपके बिना कहे हुए, बिना किसी क्वेश्चन किए हुए वो अपना काम किए जा रहे हैं। आपका नर्वस सिस्टम, आप जो भी चीज़ें आज यहाँ फील कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो कैसे हो रहा है? हाउ इज़ दैट हैपनिंग? इट इज़ हैपनिंग ना। तो क्या आप उस चीज़ों को कभी भी थैंकफुल कह रहे हो, थैंक यू कह रहे हो, या थैंकफुल फील कर रहे हो उन चीज़ों के लिए कि मेरा फंक्शन बहुत ही अच्छा कर रहा है नर्वस सिस्टम, मैं इतने अच्छे से मज़े में सुबह 6 बजे उठ करके मैजिक बुक का सेशन अटेंड कर रही हूँ और कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ रही हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ। Are you thankful about it? Magic gratitude subjects. Magic gratitude subjects. Number 1, health and body. Number 2, work and success. Number 3, money. Number 4, relationships. Number 5, passions. Number 6, happiness. Number 7, love. 8, life. 9, nature, planet, earth, air, water, and the sun. 11, material goods and services. 12, any subject of your choosing. अभी मटेरियल में मैं बात करती हूँ। फ़ैन चल रहा होगा या एसी चल रही होगी आपके घर पे, हाँ, या लाइट चल रहा होगा, ट्यूब लाइट होगा, तो हटा देते हैं ट्यूब लाइट आपके घर से, आपके कमरे से एसी हटा देते हैं, फ़ैन हटा देते हैं। कैसा होगा आपका लाइफ? सिंपल सी चीज़ है ना, सिर्फ और सिर्फ एक बहुत अगर आई डोंट नो आप लोग ऑलमोस्ट एक एज ग्रुप के हैं, तो इमेजिन करो वो टाइम जब इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम हुआ करती थी। वी यूज़ टू लाइट कैंडल्स, लैम्प या लैंटेन, वो सब यूज़ किया करते थे। ये भी 24/7 जो इलेक्ट्रिक पावर अवेलेबल होती है वो अवेलेबल नहीं हुआ करती थी, है ना। पानी जो भी है आपको कुएं से निकालना पड़ता था। अब क्या है, ऐसे ही नल खोलो, नल से पानी निकल करके आ रहा है। रिलेशनशिप में आपके पास आपके पेरेंट्स हैं, आपको जितनी भी अपब्रिंगिंग की है उन लोगों ने, आपके ब्रदर्स सिस्टर्स, आपके हस्बैंड, आपके फ्रेंड्स, आपके बॉयफ्रेंड्स, आपके गर्लफ्रेंड्स, आपके बच्चे, जो भी पैसा है आपके पास, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, 5 लाख हो, 5 करोड़ हो, आपसे अगर पूरा का पूरा पैसा ले लिया जाए, आपके पास एक भी रुपये ना हो, क्या होगा? आपकी हेल्थ और बॉडी के बारे में भी हमने बात की। आपके वर्क, आपकी जो भी सक्सेस है, आपका जो भी जॉब है, आपका जो भी बिजनेस है, जिसके थ्रू आपको आपकी लाइफ की पर्पस सॉल्व होती है, ये जो भी आप दरवाज़ा खोलते हो, बाहर घूमने जाते हो, जो भी सीनरीज आप देखते हो, जैसे भी आप ट्रैवल करते हो, ये सारी चीज़ों को अगर देखो तो हर चीज़ में आपको दिखेगा। मैं सिंपल एक फ्लावर एग्जाम्पल लेती हूँ, ठीक है। अब ये फ्लावर जब फ्लावर पॉट में होता है, कितना खूबसूरत लगता है, तो आप उस चीज़ को देख कर के आपके अंदर कितनी खुशी आती है। वही फ्लावर को जब आप तोड़ते हो, आप अपने कमरे में सजाते हो, तो आपके कमरे का या जिस जगह भी, वेर एवर दैट डेकोरस, वॉट एवर फॉर्म, वो कितना ब्यूटीफाई करता है उस लोकेशन को, उस प्लेस को, उस एम्बियंस को, उस हॉल को। व्हेन यू गिफ्ट इट टू समवन एल्स, आई डोंट थिंक ऐसा कोई नहीं होगा जो कभी भी फ्लावर को रिसीव नहीं किया होगा या कभी दिया नहीं होगा किसी को। या आप अगर प्रेयर करते हो तो अगर आपने भगवान को चढ़ाया होगा फ्लावर, तो सिंपल एक ही फ्लावर अभी हमने लिया और वो डिफरेंट फॉर्म्स में हमने उसको देखा, कितना रोल प्ले करता है वो हमारे लाइफ में। रीड, you should feel significantly better and happier each time you count your blessings.
And how could you feel in your measures of how much gratitude you felt? The more gratitude you felt, the happier you will feel, and the faster your life will change. Some days you will feel happy really quickly, and the other day it may take a little longer. But as you continue to count your blessings every day, you will notice a bigger and bigger differences in the way you फील each time, and you will see your blessings magically multiply. फील ये हर एक पैराग्राफ में आता है और ये मैं हर बार आपको बार बार रिमाइंड भी करूँगी. द मोर ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट द हैप्पियर यू विल फील एंड द फास्टर योर लाइफ विल चेंज. दोबारा पढ़ रही हो. द मोर ग्रैटिट्यूड यू फेल्ट, द हैप्पियर यू फील एंड द फास्टर योर लाइफ विल चेंज. तो ग्रैटिट्यूड के साथ साथ ये जो फील गुड फैक्टर है ना, ये सब आनी चाहिए. फॉर्मेलिटी नहीं है यहाँ पे ग्रैटिट्यूड लिखना और करना. अगर आप फॉर्मेलिटी समझ करके ये करोगे तो जो भी ड्रीम्स है आपकी वो नहीं पूरी होगी. डोंट बी फॉर्मल. लिखने के लिए नहीं लिखना है, आपको उस चीज़ के प्रति फीलिंग होनी चाहिए. आपको वो इमेजिन करना होगा. आपको अपनी लाइफ में अगर चेंजेस चाहिए, फिर से स्टार्टिंग की चैप्टर के बारे में बात करें. आपने कंप्लेंट्स करके देख लिया, क्या वो कंप्लेंट्स से आउटकम मिला? तो दूसरा ऑप्शन है ग्रैटिट्यूड का. ग्रैटिट्यूड करके देखो, थैंकफुल हो करके देखो, काउंट योर ब्लेसिंग्स काउंट करके देखो और इन सब चीज़ों को फील करके देखो. मैजिक रिमाइंडर. Magic reminder: make sure to reach tomorrow's magical practice sometime today, as you will need to do something specific before you begin tomorrow. ओके, ये मैं आपको बता दूंगी कि कल के लिए क्या आपको आज ही करके रखना है, सो दैट यू कैन हैव बी प्रिपेयर्ड फॉर द टुमारोज चैप्टर. विल बी क्लियरिंग योर डाउट्स. आपकी जो भी डाउट्स होगी वो मैं क्लियर करूँगी. उससे पहले आज का असाइनमेंट पढ़ लेते हैं, ठीक है? मैजिक प्रैक्टिस नंबर 1. ये आपका असाइनमेंट है आज का. कल का असाइनमेंट था आपको द सीक्रेट मूवी देखना था और आपको सारे ड्रीम्स के लिस्ट बनाने थे. आज का असाइनमेंट है ये. प्लीज़ रीड. Magic practice number 1: count your blessings. Number 1: first thing in the morning, make a list of 10 blessings in your life you are grateful for. Number 2: write why you are grateful for each blessing. Number 3: go back and read your list, either in your mind or out loud. When you get to the end of each one, say the magic word, thank you, thank you, thank you, and feel the gratitude for that blessing as much as you possibly can. Number 4: repeat the first 3 steps of this magical practice every morning for the next 27 days. Practice today. कल का क्या है, आपको एक चीज़ करनी है कि आपको एक मैजिक रॉक ढूंढना है. अगर आपने द सीक्रेट मूवी देखा होगा तो आपको पता है उसमें मैजिक रॉक का डील के बारे में बताया गया है, ठीक है? तो ये एक रॉक ही आपको लाना है. रॉक ऐसा जो आपका मुट्ठी के अंदर बंद हो सके और कोई और मटेरियल नहीं होनी चाहिए. प्लास्टिक नहीं चलेगा, क्रिस्टल्स नहीं चलेगा. ये जो रॉक है वो आप स्मूथ हो, आपके हाथ में अगर आप पकड़ करके रखो तो वो आपको गड़े नहीं, ठीक है? आपको ऐसा रॉक आज ढूंढना है. बी इट आपके घर पे भी हो सकता है. इट्स नो इश्यूज़ कि आपको बाहर से ही ले करके आना है. अगर आपको आपके घर पे नहीं है तो आप बाहर से भी जा करके ला सकते हो, बट मेक श्योर इट इज़ अ रॉक. और नाउ अबाउट द प्रैक्टिस टुडे. आपको सबसे पहले इट इज़ बेस्ट कि आप सो करके उठते के साथ करो, लेकिन
अगर आप सो के उठते के साथ नहीं कर सकते हो तो दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग, फर्स्ट बेस्ट पॉसिबल थिंग इन द मॉर्निंग. What you have to do is you have to write 10 things that you are grateful for. You have to count 10 blessings in your life. You have to write it down and say thank you. Thank you कैसे कहना है उसका प्रोसेस हमने यहाँ पर अभी देखा था, एक आइडिया आपको दिया गया था. ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इसी फ्रेम में लिखें. आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं. आप क्यों है और क्या है, किस चीज़ के लिए थैंकफुल है और क्यों है, ये आपको उसमें ऐड करना है. चाहे वो आप ऐसे शुरू करो कि आई एम ग्रेटफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम हैप्पी, या थैंक यू गॉड फॉर सो एंड सो, फॉर सो एंड सो, या दिस एंड दिस, वॉट एवर. ये सेंटेंस का फ्रेम पे मत जाना, ठीक है. आप अपनी फील्स, जिस चीज़ पे फील करते हो अपनी फीलिंग से अपने सेंटेंस को बनाना, लेकिन उसमें क्या और क्यों वो ज़रूर ऐड करना. उसके बाद what you have to do is once you complete all the 10 things, all the 10 sentences, you can write more. Don't stop yourself. अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ों के लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हो और अगर 10 से कम हो रहा है तो प्लीज़ स्पेंड सम मोर टाइम, थिंक मोर, लेकिन 10 तो करना ही करना है, मिनिमम 10 होना ही चाहिए. और वो कंप्लीट करने के बाद आपको फर्स्ट लाइन पढ़ना है. पढ़ने के बाद चाहे आप मन में पढ़ो या फिर रीड आउट लाउड करो, और उसके बाद आपको ये 3 टाइम्स कहना है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. और ये कौन सी करनी है मैम? पार्डन, पहले ब्लेसिंग्स लिखने के बाद फर्स्ट लाइन कौन सी पढ़नी है? 10 ब्लेसिंग्स आपने लिखा, ठीक है. हाँ जी. 10 ब्लेसिंग्स कंप्लीट होने के बाद वापस से फर्स्ट पॉइंट पे जाओगे. आपने 10 लिख लिया, फर्स्ट पॉइंट को आप पढ़ोगे. पढ़ने के बाद आप उसमें फिनिश हुआ, जैसे आपका सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फर्स्ट ब्लेसिंग आपने जो लिखा था वो कंप्लीट हुआ, उसके बाद आप बोलोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, और फील करोगे उस ग्रैटिट्यूड को और सोचोगे कि मैं इसके कारण कितना ब्लेस्ड फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ. ओके. और ये आपको हर दिन करना होगा. ये जो मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 1 है ना, ये आपके अभी 27 डेज के लिए आएगा. ग्रेजुअली आप, ये तो खैर लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस आपका बन जाएगा. 27 डेज के बाद आप इसको छोड़ना ही नहीं चाहोगे, ये आपके लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस बन जाएगी. जो भी मैजिक अभी आप देखोगे ना अपने लाइफ में, उसके बाद आप कभी भी नहीं इसको छोड़ोगे. रिपीट द फर्स्ट 3 स्टेप्स ऑफ द मैजिकल प्रैक्टिस एवरी मॉर्निंग फॉर नेक्स्ट 27 डेज फॉर द टाइम बीइंग, क्योंकि आपकी ये जर्नी जो है वो 30 डेज की जर्नी है. डे 0 हो गया, आज डे 1 है, तो आज से जब आप शुरू कर रहे हो तो ये आपकी पूरी एंड तक मिनिमम बिना मिस किए हुए. और प्लीज़ कोई भी दिन आपको मिस नहीं करना है. ये कंटिन्यूसली हर दिन सुबह 6 बजे आप आओ, अपनी प्रैक्टिस जो भी है वो आप करोगे. और आपको एक और चीज़ क्या करना है, फर्स्ट कि आपकी सारी 10 नियामतें जो हैं वो आपको लिखनी है, उसके प्रति आपको शुक्राना करना है. दूसरा, आपको मैजिक स्टोन ढूंढना है. आपको अपना कहाँ मिलेगा? कहीं भी आप जाओ, आपको रोड में, कंस्ट्रक्शन एरिया में, आपके घर में. वैसा स्टोन जो आप कह रहे हो ना, पर्टिकुलर बिल्कुल प्लेन होना चाहिए. प्लेन नहीं, ऐसा नहीं, नहीं, प्लेन नहीं. प्लेन इन द सेंस कि आप अगर अपने हाथ में उसको लेके रहोगे तो आपको गड़े नहीं. ओके. ठीक है. क्योंकि जो आपको उस स्टोन के साथ जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको वो गड़े नहीं. ओके. ठीक है. आप अभी आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस है आप पूछ सकते हो. मुझे एक चीज पूछनी है. जैसे हम अपनी ब्लेसिंग्स लिख रहे हैं, तो ब्लेसिंग में जैसे मुझे मैं वैसे मेरी मुझे नया घर चाहिए. मैं चाहती हूँ हमारा अच्छा घर हो. ये आपकी ड्रीम है. ये मेरी ड्रीम है. हाँ. ब्लेसिंग में इसको लिख सकती हूँ कि मैं थैंकफुल हूँ कि मतलब तो पहले घर तो है. हाँ, जो आपका एग्जिस्टिंग घर है
उस एग्जिस्टिंग घर पे, जो आपके घर पे छत है, आप कहीं रह रहे हो, तो आपके एग्जिस्टिंग घर के लिए पहले आपको थैंकफुल फील करना होगा। आपके ड्रीम्स तभी ही पूरे होंगे। आपको ये ग्रेजुअल स्टेप है ना, ये ग्रेजुअल स्टेप्स है। इसमें पहला जो 10 चैप्टर्स अभी आएगा, वो आपको पहले जो आपके पास एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं उनके प्रति आपको ग्रैटिट्यूड फील करने के लिए बताएगा, ठीक है। फिर आपको जो चीज़ें चाहिए, जो आपका फ्यूचर में होगा, वो सारी चीज़ें भी ग्रेजुअली आते चली जाएगी। आपकी पूरी दिनचर्या में आपको कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है, कैसे आपको ग्रैटिट्यूड फील करना, एवरीथिंग विल कम। तो फिलहाल वन ऑफ योर ड्रीम इज़ टू हैव अ हाउस, दैट्स ओके। बट जो भी करंट सिचुएशन है आपका, उसमें आप उस चीज़ के लिए पहले तो आप ग्रेटफुल फील करो, आप उसके लिए ग्रैटिट्यूड लिखो, है। उसके बाद ही आपका आगे का स्टेप आएगा। एनी अदर क्वेश्चन? Okay. I have one question. That you have given assignment for yesterday that you have to write dreams. लेकिन I have written today's assignment like what I am blessed for. If I can write the dreams today. इट्स ओके। द बेटर यू, द सूनर यू राइट द बेटर इट इज़। अगर आप जितनी जल्दी लिख सको, क्योंकि ना आपको धीरे धीरे उन सब चीज़ों के प्रति विजुअलाइजेशन और इमेजिनेशन जो भी करने के लिए आगे चैप्टर्स में आएगा, तो वो क्यों आपको क्या है ना, सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना है। मैंने कल भी आपको ये बात बताया था कि अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो और उस रेस्टोरेंट में अगर आप ऑर्डर नहीं प्लेस करते हो, ठीक है, कि आपको क्या चाहिए। जसलीन, आप अपना म्यूट करें अपने आप को। हाँ, थैंक यू। तो आप अगर अपने को आपने अगर ऑर्डर सही से प्लेस नहीं किया, तो क्या वो आपको मिलेगा? आपको खाना है छोले भटूरे, आपने बोला ही नहीं कि मुझे छोले भटूरे खाने हैं, तो आपको क्या छोले भटूरे आपके सामने आएंगे? तो हम लोग जो भी अभी ये स्टेप करेंगे, तो आपको तो सबसे पहले ऑर्डर प्लेस करना है ना। इसलिए आपको कहा गया था कल कि प्लेस ऑर्डर। इट्स ओके, आपने कल नहीं किया है, आप आज करोगे। आप पूरे डिटेल्स में वो सारे लिस्ट बनाओगे, आपको वो सारी कैटेगरीज बता दी गई है, उन कैटेगरीज में पूरी लिस्ट आप प्रिपेयर करोगे। वही है, आपको मैंने जिनी दे दिया, अब आप जिनी को बोल दो, भाई जिनी मेरे ये विशेज़ है, ये विशेज़ मेरे ग्रांट करो। तो जिनी को तो पूरी, वो है था मूवी का एक डायलॉग था ना, पूरी कायनात उसमें जुड़ जाएगी, समथिंग डायलॉग वाज देयर, आई थिंक सो, दीपिका पादुकोण और शाहरुख खान की एक मूवी थी, ओम शांति ओम। ओम शांति ओम, राइट, उसमें एक डायलॉग थी ना। तो कैसे होगा, क्या होगा, उस चीज़ के बारे में आपको अभी फ़िलहाल एट दिस पॉइंट नहीं सोचना है। वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि इस चीज़ को कैसे पूरी करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको अपने लाइफ में फीलिंग्स डेवलप करने हैं, जो भी एग्जिस्टिंग चीज़ें आपके लिए। से फॉर एग्जांपल आपको एक जॉब चाहिए, तो उस जॉब के लिए आपकी जितनी भी प्रीवियस जो भी आपने काम किया है, उन सब चीज़ों के लिए आपको ग्रैटिट्यूड फील करना चाहिए, ठीक है। तो जब तक आपकी जो एग्जिस्टिंग थी आपके पहले, अभी करंट सिचुएशन से पहले जो भी आपकी थी, जिस तरीके की भी थी, जब तक आप उस चीज़ को लेकर के ग्रैटिट्यूड नहीं पे करोगे, तो आगे उस जो भी आपको चाहिए वो फुलफिल कैसे होगा? आप उसको देखोगे कैसे? आप अगर आप पॉजिटिव जोन में नहीं आ पाओगे, आप गुड फीलिंग जोन में नहीं आ पाओगे, तो आपको जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी ना आपके लाइफ में, वो आपको दिखेगी नहीं, आपको विजिबल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आप पूरे टाइम एक कंप्लेन जोन, एक नेगेटिव जोन में है, तो आपका जो फोकस है, वो फोकस आपका उसी तरफ जा रहा है। तो आपके लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है या आ रही है, वो आपको दिखेगी ही नहीं। तो आपको सॉल्यूशंस, जब आप, जो यूनिवर्स है जब आपके लिए सॉल्यूशंस भेजेगा ना, तो आपको वो दिखेगा नहीं। तो उसके लिए क्या है ना, आपको एक गुड फीलिंग जोन में जाना, एक पॉजिटिव जोन में जाना। पॉजिटिव जोन में आप कैसे जाओगे, वो एनर्जी कैसे लाओगे? जब तक आपकी एग्जिस्टिंग चीज़ें हैं, जितनी भी एग्जिस्टिंग चीज़ें, जितनी ज़्यादा, जितनी जल्दी आप उस चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड पे कर सको,
बी इट हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, जॉब, मनी, मटीरियल, एनीथिंग, anything, each and everything, anything नहीं, each and everything into your life. आप एक एक चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना शुरू करो, आप अपने आप लाइट होते चले जाओगे. जो भी आपके लाइफ में स्ट्रेस है ना, जो भी परेशानियां हैं, जो भी मुश्किलें हैं, वो सारी चीज़ों से आप ना डेविएट हो जाओगे एक गुड फीलिंग जोन में. जब आप वो गुड फीलिंग जोन में आ जाओगे ना, तो आप जो भी लाइफ में करना चाहते हो ना, उन सब चीज़ों का जो भी सल्यूशंस है, वो सारी चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो जाएगी. You'll start, it will automatically come into your life, and what you have to do is next start grabbing it. और उसके लिए आपके पास एक्स्ट्रा टाइम आएगा, एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा, आपको वो एनर्जी मिलेगी उन सब चीज़ों को करने के लिए. कंप्लेन की दुनिया में रहेंगे ना, तो सब कंप्लेन में टाइम निकल जाएगा. आधा घंटा बैठो, ठीक है, उस चीज़ के बारे में नेगेटिव बातें करते रहो. आधा घंटा निकल गया, उससे कोई आउटकम हुआ? अगर आप किसी इंसान के बारे में कंप्लेन करोगे तो क्या वो इंसान बदल पाएगा? नहीं बदलेगा. तो भैया हम उसके बारे में कंप्लेन करके अपनी टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट कर रहे हैं? रादर कि उस इंसान से रिलेटेड जितनी भी अच्छाइयाँ हैं, उससे जितनी भी ब्लेसिंग्स हैं हमारे लाइफ में, वो सारी चीज़ें खोज के निकाल लो, वो सारी चीज़ें लिख लो. तो उस इंसान के प्रति क्या किया आपने? अपनी सारी गुड फीलिंग निकाल के ले आए. तो ऑटोमेटिकली जब आप गुड फीलिंग में चले जाओगे, आप सारी अच्छाइयाँ देख लोगे, आप सारी उस चीज़ों के प्रति ग्रैटिट्यूड पे कर लोगे. व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट गुड थिंग इज कमिंग इन टू योर लाइफ विल बी मोर विजिबल टू यू. एनीथिंग, आप उस, ये जो क्रक्स है ना, ये हर चीज़ में सेम ही रहेगा. वो बेसिकली सबसे पहला आपका यही पॉइंट है कि आप अपने आप को गुड फीलिंग जोन में लाओ, एक पॉजिटिव एनर्जी में लाओ, ग्रैटिट्यूड फीलिंग में लाओ, और एक पॉजिटिव जोन में. कैसे ला पाओगे? सबसे पहले तो जैसे ही आप कंप्लेन करना शुरू करोगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंप्लेन नहीं करेंगे ना. और इतने एज तक में हम लोगों को जिस तरीके की लाइफ में रखा गया है, जिस तरीके के सिचुएशंस में हम लोग जी रहे हैं, तो ऑब्वियसली इतना आसान नहीं होगा उस कंप्लेन जोन से बाहर निकलना. बट से फॉर एग्जांपल, आप पहले दिन में 50 कंप्लेन करते थे. 50 कंप्लेन करने के बाद आपको अब क्या है कि पता चल गया कंप्लेन नहीं करना है. आप जैसे ही कंप्लेन करना शुरू करोगे, आपके दिमाग में आ गया, अरे नो 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 नो, आई डोंट हैव टू मेक एनी कंप्लेन्स, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड, स्टार्ट पेइंग ग्रैटिट्यूड. क्योंकि आपने जितनी भी कंप्लेन की, तो आपने ब्लेसिंग्स को नेगेटिव करते चले जा रहे हो. आपने से एक ग्रैटिट्यूड पे किया, उसके बाद आपने 10 नेगेटिव सेंटेंस कह दिया. तो वेट किसका ज़्यादा है? इमेजिन दिस इज़ अ वे ब्रिज. इस वे ब्रिज में आपका ये ब्लेसिंग्स का है, ठीक है, और ये कंप्लेन का है. कंप्लेन किए 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 तो कितना ज़्यादा कंप्लेन बढ़ गया. बट ग्रैटिट्यूड अगर चाहिए, अगर आपने ग्रैटिट्यूड पे किया हो, अगर आपको ब्लेसिंग्स चाहिए, तो आप सबसे ज़्यादा ब्लेसिंग्स पे कंसंट्रेट करो ना. लेट दिस कम, इसका वज़न बढ़े, ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा आए, आपकी पूरी एनर्जी, पूरी फोकस इस जोन में जाए. देन ओनली यू कैन ब्रिंग चेंजेस इन टू योर लाइफ. और ये तो बिल्कुल हटी जाए हमारी लाइफ से. तो क्या है ना, इसको बैलेंस आउट करने के लिए और इसका वेट को ज़्यादा करने के लिए अपने लाइफ में इसको हमको बढ़ाना पड़ेगा. ब्लेसिंग्स हमको जितनी ज़्यादा अपने लाइफ में लानी पड़ेगी उतनी. क्यों? इसको हमको पहले नेगेटिव करना है. हमारी लाइफ में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी थी, उसको हम लोग को हटाना है. उसको हटाने के लिए इफ इट वाज दिस स्टेज, इफ़ यू हैड अ बैलेंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है, अगर यू आर सच ए पर्सन कि आपने जितनी भी गलतियां हैं, जितनी भी कंप्लेन हैं, और आपकी उतनी ही आपने ब्लेसिंग्स भी करके रखी है, आप यू आर अ बैलेंस्ड पर्सन, से फॉर एग्जांपल. बट देन दिस इज़ नॉट गिविंग अस द आउटकम व्हाट वी वांट. तो क्या है, वी हैव टू इंक्रीज द ब्लेसिंग्स. आप अपनी ब्लेसिंग्स को इंक्रीज करोगे तो ही आप नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए. तो आपको इंक्रीज करना है ब्लेसिंग्स, जितनी भी चीज़ हो, एग्जिस्टिंग पास्ट में जितनी भी चीज़ें थी, जो भी था, बी इट वर्क, बी इट रिलेशनशिप, बी इट एनी मटेरियल, बी इट एनी ज्वेलरी, जो भी आपके पास एग्जिस्टिंग, आप बहुत, अगर किसी को शौक हो, आपको अगर से फॉर एग्जांपल कपड़ों का ही शौक है,
तो आपके पास जो भी कपड़े थे, मुझे बहुत कपड़े पहनने के शौक है, शॉपिंग करने का ये है, तो आपके पास जितने पहले थे उन सब चीज़ों के प्रति आपको ग्रैटिट्यूड देना होगा। तो ऑटोमेटिकली जिस चीज़ के प्रति आपका फोकस है, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपकी विश लिस्ट है, जो आपका ड्रीम है, वो उस चीज़ को आप अचीव कर पाओगे, उस चीज़ पे आप फोकस कर पाओगे, उसको ग्रैब कर पाओगे, उस अपॉर्चुनिटी को आप अपने जोन से जाने नहीं दोगे। ऑन देयर आर मेनी ओकेशंस, ऐसा नहीं अपॉर्चुनिटी हमेशा लाइफ में आती है, बट क्यों उस इंसान को दिख जाती है और हमारे पास क्यों नहीं आती है? क्योंकि हमारा फोकस उसमें नहीं रहता है, हम किसी और जोन में ही हो रहे होते हैं। तो हमें वो एनर्जी अपनी उस फोकस जोन में लानी होगी, तब तो जा करके हम उसको ग्रैब करेंगे ना। एनी अदर क्वेश्चन? आई होप योर क्वेश्चन गॉट आंसर्ड, अभिलाषा। Yeah. If any doubts you Another can. question. हाँ पूछो। Say for example, I am writing my dream that I want to buy my house on my own money, own earned money. So there should be a visualization like how I would be earning and how in how many days or in how many years that dream come true, or how to visualize that dream so that I can get at present to that dream. नहीं, एट प्रेजेंट आपको हाउ में नहीं जाना है। इफ़ यू रिमेंबर यस्टरडेज चैप्टर, हाउ में आपको अभी नहीं जाना है, कैसे होगा वो भी आपको नहीं जाना है। हाउ अपने आप आपके सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर आपको घर खरीदना है, फाइनल आउटकम के बारे में सोचना है। फाइनल आउटकम आपका क्या है कि यू वांट टू बाय अ हाउस। आपका हाउस कैसा होना चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का होना चाहिए, उसमें था ना कि डिटेल में लिखिए, ठीक है। आपको अब छोले भटूरे ऑर्डर करने हैं, तो छोले भटूरे में कैसा छोला भटूरा चाहिए, तीखा चाहिए, मीठा चाहिए, जो भी चाहिए वो इन डिटेल होता है, स्पेसिफिक होता है। घर कैसा चाहिए, कितने स्क्वायर फीट का चाहिए, उसमें किस लोकेशन में चाहिए। अगर आप लोकेशन भी इमेजिन कर सकते हो तो इट वुड बी बेस्ट इफ़ यू कैन से द लोकेशन ऑल्सो। कितने कमरे का चाहिए, कितना बड़ा किचन होना चाहिए, कितने कमरे होने चाहिए, कमरों की साइज़ क्या होनी चाहिए, वो पूरी जितनी अच्छी डिटेल में आप उस चीज़ को बना सको, अगर पॉसिबल हो सके तो आपको जो ना विजुअलाइजेशन कैसे आएगी। आप ये सवाल कर रहे थे कि मैं उसको विजुअलाइज कैसे करूँगी, तो क्या होता है ना, लोग विजुअलाइज कैसे करते हैं, हाउस हंटिंग कर लेते हैं जा करके। जिनको घर खरीदना होता है ना, मान लो कि आपके पास फ़िलहाल वो पैसा नहीं है जिससे आप घर खरीद सकते हो, बट लेकिन उसको आपको विजुअलाइज करना है कि भाई ये घर होना चाहिए, तो लोग हाउस हंटिंग कर लेते हैं जाकर के। दे स्टार्ट लुकिंग फॉर हाउसेस। अगर आपको खुद से कंस्ट्रक्ट करवाना हो, आपके अगर लैंड है, प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में अगर आपको बनवाना है, तो उसका आर्किटेक्ट कैसा होगा, आपको क्या क्या उस चीज़ों के लिए ज़रूरत होगी, वो सारी चीज़ें लोग प्लान आउट करना शुरू कर देते हैं। दोज थिंग्स विल कम। यूट्यूब पे भी देख सकते हो। यूट्यूब में भी देख सकते हो, फीलिंग अगर आपको उससे आती है तो। आप वेबसाइट से ना, कोई भी वेबसाइट है उस पर आप भी हंट कर सकते हो। इमेजिन करने के लिए आप ये भी इमेजिन कर सकते हो कि आपका ये घर है, आपका उस दीवार का क्या कलर होगा, आपकी क्या क्या इंटीरियर्स होगी, जितना इन डेप्थ कर सकते हो तो आप वो इमेजिन कर सकते हो, उसको बहुत ही स्पेसिफाइड इन डिटेल लाने के लिए। वो कैसे पूरा होगा वो आपको फ़िलहाल नहीं सोचना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल कि अगर हमको बॉम्बे में घर चाहिए, तो मेरा खुद का लेने के लिए 4 करोड़ का चाहिए, ठीक है। अब 4 करोड़ आएंगे कैसे मेरे लाइफ में, या 1 करोड़ के अगर आपको फ्लैट चाहिए तो 1 करोड़ आपकी लाइफ में कैसे आएगा, ये सारी चीज़ें नो हाउ विल इट हैपन, वो भी आपको इमेजिन नहीं करना है। देयर विल कम अ चैप्टर जिसमें आपको ग्रेजुअली सारी चीज़ें और क्लियर होते चली जाएगी। फॉर द टाइमिंग जो भी आपकी ड्रीम है कि मेरे बैंक में इतना बैलेंस होना चाहिए, मेरी जो भी जॉब है उस जॉब में मेरी इतनी अर्निंग्स होनी चाहिए, मेरे पास एकदम स्पेसिफाइड विथ अमाउंट, मुझे 25 लाख की जॉब चाहिए, मुझे 10 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए, वॉट एवर,
यू हैव टू राइट ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल्स. अगर आपको अपना ऑफिस, से फॉर एग्जांपल आपको अपना ऑफिस स्टार्ट करना है, अपना खुद का ऑफिस प्रेमाइज होना चाहिए आपका, तो वो ऑफिस प्रेमाइज के बारे में भी आपको लिखना है. जितना इन डिटेल आप उसके बारे में लिख सको, बहुत क्लियर, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ को लेकर के. बी क्लियर अबाउट इट. जितना क्लैरिटी आप ला सको उतना ज़्यादा बेटर है. कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में अभी आपको नहीं लिखना है. डोंट, एकदम भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बस आपको फाइनल आउटकम्स के बारे में लिखना है. ड्रीम्स क्या होती है, फाइनल आउटकम क्या होगा उसके बारे में आपको उसी के बारे में सोचना. मेरा ये घर है, मैं इस घर में रह रही हूँ, मैं इस कमरे में ऐसे कर रही हूँ, मैं इस कमरे में ऐसे डेकोर कर रही हूँ. इन सब चीज़ों के बारे में आपको इमेजिन करना है. से थिंक कि मैं पहले आपने तो इमेजिन कर लिया कि मेरा ये घर है, इस घर पे मेरा ये है, ऐसा ऐसा मेरा घर है. फिर उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप में क्या विजुअलाइज करोगे कि उस घर पे मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, मैंने इस चीज़ के लिए कहाँ कहाँ से क्या 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 डेकोर खरीदा है. स्टार्ट लिविंग दैट ड्रीम, इमेजिनिंग दैट ड्रीम. कैसे होगा, क्या होगा, वो अपने आप हो जाएगा, सब आपको पता चलेगा. वो सारी आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करेगी, कितना आप ग्रैटिट्यूड पे कर रहे हो, कितना आप ग्रेटफुल हो. वो सारी चीज़ें आपको अपने आप दिखती चली जाएगी, आपके लाइफ में आते चला जाएगा, वो सारी चीज़ें आती जाएंगी. आपको हाउ के बारे में सोचना ही नहीं है, परेशानी नहीं होना है. बस आपको फाइनल आउटकम जो आपकी ड्रीम है उसको आपको लिखना है, और जितना स्पेसिफिक हो सके उतना स्पेसिफिक, उतना क्लियर लिखना है, और उसी के बारे में आपको इमेजिन करना और जीना है. और गुड फीलिंग जोन, ऑलवेज रिमेंबर गुड फीलिंग जोन. अगर आपकी ड्रीम से आपको खुशी नहीं मिलती है, यू नो, अगर आपकी ड्रीम आपके ज़ुबान पे नहीं है तो वो आपकी ड्रीम नहीं है. कहते हैं ना, बहुत लोग से ये सेंटेंस सुना होगा कि अगर आपके सपने आपकी रातों की नींद ना उड़ा दे तो वो सपना क्या. बहुत ज़्यादा ये हमने सुना है. तो वैसे ही तब वो सपना तब होता है ना जब वो आपके टिप ऑफ द टंग पे रहता है, आप उसको जी रहे होते हैं, आँख बंद करते ही वो आपके आँखों के सामने आ जाए होता है, तो वो आउटकम. तो उतना ही अगर आपका हाउस का ड्रीम है तो आपके हाउस को पूरा आपका, अगर वो उतनी ही शिद्दत अगर है तो आपका पूरा हो जाएगा. और कुछ? मैम जो ये सीक्रेट बुक है, द सीक्रेट बुक, इसका हिंदी वर्जन भी है. जैसे कुछ लाइन इसकी डिफिकल्ट है, इंग्लिश बुक मैंने जैसे रीड करी थोड़ी सी. हाँ, तो लिंक मैंने, इसका जो हिंदी वर्जन है वो मतलब उसका जो जिसने लिखा है वो राइटर ठीक है, मतलब अमेजोन से बाय कर ले. मैंने अगर लिंक, तो मैंने ग्रुप में लिंक शेयर कर दिया है. मैंने देखा है और उसके बाद मैंने लिंक शेयर कर दिया है ग्रुप में. आप देख करके अमेजोन से परचेज कर सकते हो. मैजिक का भी हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन दोनों है. आप लोकल लैंग्वेजेस में भी अवेलेबल है. मैंने लोकल लैंग्वेजेस का नहीं शेयर किया, मैंने सिर्फ इंग्लिश और हिंदी का ही शेयर किया है. आप उस लिंक के थ्रू आप खरीद सकते हो. खरीदना चाहिए, डेफिनेटली खरीदना चाहिए. आपके पास ये बुक होगा ना तो आप दिन में कभी भी उस चीज़ को खोल करके पढ़ पाओगे और उससे को रिलेट कर पाओगे. वैसे इसमें बुक में ये भी कहा है कि फॉर एग्जांपल आपने 28 डेज़ की ये जर्नी कंप्लीट कर ली, उसके बाद आप इसको प्रैक्टिस में तो ऑब्वियसली रखना ही रखना है. तो आप उसको कैसे करोगे? आज किसी चीज़ के लिए परेशान हो और आपको वो सोल्यूशन इमीडिएटली नहीं समझ में आ रहा है, एंड यू ओपन द बुक, तो उस बुक का जो भी पन्ना खुलेगा आपको उस पन्ने को पढ़ना है और आपको उसी पन्ने में आपको उस दिन का सोल्यूशन मिल जाएगा. आपको क्या करना है ताकि आप उस चीज़ को सॉल्व कर सको. आप जो भी चीज़ के लिए परेशान हो वो कैसे सॉल्व करोगे, तो वो द सीक्रेट बुक भी यही कहती है, द मैजिक बुक भी ये कहती है. दोनों बुक में ये है. दे विल प्रोवाइड द सोल्यूशन इनटू दैट. For that reason, that means कि if I'm suffering from any sort of problem or whatever the thing, like I want the solution from the book. तो इसका मतलब कि बुक बस लेना है और हमें randomly कुछ भी खोलना है. जो पेज हमारे सामने आएगा that will be appear as a solution.
आप अभी 28 डेज जब आप बुक पढ़ लोगे तो आपको उस बुक का पूरे अभी क्या है ना कि अभी हम लोग कॉन्शियसली करेंगे, थैंक यू बोलना शुरू में क्या होगा ना, कॉन्शियस अटेम्प्ट होगा। जैसे अब क्या है ना, अभी मुझे प्यास लगी, मैंने अपने आप ही बिना देखे बॉटल उठा लिया, मुझे ऐसे घूम करके ऐसे अपना बॉटल नहीं पकड़ने की ज़रूरत पड़ी, ऑटोमेटिकली उठ गया अपना बॉटल, बिना देखे ढक्कन खुल गया। अभी बच्चे को बोलो बेटा बॉटल का ढक्कन खोलो, तो वो क्या करेगा, ऐसे देखेगा, ऐसे 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 कर करके खोलेगा। मुझे कोई खोलने बोलेगा तो क्या है, मैं ऐसे खोल करके ऐसे करके पी लूँगी, कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली, समझ गया ना, सबकॉन्शियस माइंड में। तो जब हम लोग इसको प्रैक्टिस करेंगे ना, तो ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा, हमारे नेचर में, हमारे बिहेवियर में, हर वक्त, हर दिनचर्या में ना ग्रैटिट्यूड घुस जाएगा। अब मतलब एकदम फीलिंग, हमेशा हम लोग गुड फीलिंग जोन में या ग्रैटिट्यूड के जोन में रहेंगे। बट बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और हम लोगों की लाइफ ना हमारे इंडिविजुअल में नहीं चलती है, जो भी सराउंडिंग्स हैं उनका असर तो पड़ता है ना लाइफ में। तो से कि कोई ऐसी घटना हुई हमारे आसपास और उस चीज़ के कारण ऑल ऑफ अ सडन आप एक गुड फीलिंग जोन, अपने जो आपने जोन क्रिएट किया उस जोन से आप दूसरी जोन में जाने के लिए जा रहे हो, तो आपको पता है कि मुझे उस जोन में नहीं रहना है, क्योंकि मैंने जितनी अच्छाइयाँ रखी है वो नेगेटिव होते चली जाएगी। उस गुड फीलिंग जोन को मुझे वापस लाना है, तो फटाफट क्या करोगे, या तो उसी वक्त आप अपने आप ग्रैटिट्यूड जोन शुरू कर दोगे, आपको चैप्टर्स में आएगा आगे। और से फॉर एग्जांपल आप नहीं कर पाए, आपका देखा कि यार मैं परेशान चली जा रही हूँ, मैं उस जोन में वापस से नहीं अपने आप को ला पा रही हूँ, even after completing this 30 days of practice, even doing it continuously after 30 days, आप उस बुक को खोलोगे, आपको उस दिन का उस प्रॉब्लम का उस पेज, जो भी पेज खुलेगा आप उसको पूरा पढ़ोगे, यू विल ऑटोमेटिकली गेट इनटू द जोन व्हाट इज रिक्वायर्ड। That book says, both the book, I have read this in both the book says the same thing. Any more question? और कोई क्वेश्चन है आप लोगों को? साक्षी, आपको कोई डाउट? साक्षी, अगर डाउट है तो अभी आप क्लियर कर लो। और पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आपकी जो भी डाउट्स है वो आप सेशन के दौरान ही क्लियर करें, क्योंकि आपकी जो डाउट है वो किसी और की भी डाउट हो सकती है ना। तो इससे क्या होगा कि सब के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे एट द सेम टाइम। तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आपका जो भी डाउट्स है वो ओके साक्षी है कुछ सीधा, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि डाउट्स साथ में ही क्लियर करें जब हम सेशन कर रहे हैं। अगर आपको पर्सनली कुछ भी एक्स्ट्रा पूछना है तो मैं ऑनलाइन 15 मिनट पहले हो जाती हूँ, आप 6 बजे से पहले भी आप पूछ सकते हो, क्योंकि 6 बजे तक में कई लोग ऑनलाइन नहीं आए हुए होते हैं, तो फिर हम लोग उस समय, अगर पिछले दिन का है कोई भी डाउट अगर आपको पूछना है तो आई विल बी अवेलेबल देयर बिफोर 6 AM, यू कैन कम एंड आस्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। No doubt. ओके साक्षी, थैंक यू सो मच। तो आप उस समय भी पूछ सकते हो और सेशन का के बाद भी, ठीक है, आफ्टर द सेशन ऑल्सो। कई लोगों का कुछ काम हो जाता है, तो सेशन के बाद अगर आपको टाइम लग रहा है कि टाइम की ये आपको लग रही है, आपको वेट नहीं कर सकते उतना देर, तो आप सेशन के स्टार्टिंग में ही आप आ जाओ, थोड़ा पहले आ जाओ, आई विल बी देयर 15 मिनट्स बिफोर एंड देन यू कैन क्लियर योर डाउट्स। सेशन के पहले भी आप आकर के पूछ सकते हो, आई विल बी देयर 15 मिनट्स। Thank you so much. और अगर आपको सेशन के बाद का जो भी टाइम है, बिकॉज मैक्सिमम 1 घंटे ही लगेंगे, किसी दिन 1 घंटे के ज़्यादा लगेगा, तो अगर आपको लगता है कि हाँ डाउट क्लियरिंग सेशन शुरू हो गया है, आप उस समय नहीं रुक सकते, तो यू कैन लीव एंड गो, और आपके जो डाउट्स है वो पहले पूछ सकते हो। बट प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने डाउट्स ग्रुप में ही पूछो जब सेशन चल रहा है, सो दैट आपके डाउट्स से बाकियों को भी क्लैरिफिकेशन हो सके। सोनम, all clear? Anything to ask? गजल, जसलीन, कल्पना, और all clear, good.
चलो फिर सेशन एंड करते हैं आज का, ठीक है. थैंक यू so much for coming into the session. Thank you, Abhilasha, for reading the chapter. I'm very, very, very grateful that you read the chapter today. And I am very, very, very grateful that each one of you woke up early morning and came into the session and took so much patience to hear it out. I'm so, so, so grateful. Thank you so much.